प्रकाश बेटा? आज मामा की बहुत याद आ रही है। अच्छा, बात क्या है? मुझे अपनी माँ का प्यार ज्यादा दिन तक नहीं मिला था और आज इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। मेरे बेटे को अपनी माँ का प्यार कब तक मिलेगा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। क्या बात है? कुछ नहीं भैया, बस मन ही नहीं लगता। बार बार ऐसा लगता है कि भाभी माँ की आवाज आ रही है। तुम ठीक कह रहे हो देवर जी। भाभी माँ चली गई, यकीन ही नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे भाभी माँ कहीं से निकलकर हमारे सामने आ जाएगी। देखो चंद्रिका, देखिए भाभी माँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। साड़ी के ऊपर तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बहुत खूबसूरत लगेगा। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? इतने सेट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बेटी। तुझे किसने पूछा है कि जरूरत है या नहीं है? तू तो बस डिजाइन पसंद कर ले। इस जन्म के सुख और दुख हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल है। अच्छे कर्मों का फल सुख और बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में नजर आता है। ये बताइए, मजा तो आया ना? पापा बड़े दीदी, पापा गुस्से में हैं। सुप्रिया, कहाँ गई थी तुम? पापा, हम लोग मार्केट गए थे। बहुत दिनों से जाने का सोच रहे थे। सुप्रिया, तुम्हें ये बार बार कहना पड़ेगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें आराम की जरूरत है। पापा, आपने मुझे फिर डांटना शुरू कर दिया। मुझे बाहर जाना अच्छा लगता है। प्लीज आप मुझे मत रोकिएगा। फूफा जी, आज तो दीदी ने जमकर शॉपिंग की है। कौन कौन सी दुकानें नहीं मालूम है इसे? चला चला के मेरे पाँव को तो दही करवा दिया इसने। मैं तो बैठ रही हूँ, थक गई मैं। तू कहा कि थक गई और बिला बात न कर रही है? सारा सामान तो मैंने उठाया, तब तो मैं गयो। ऐसे ही बात है। थैंक यू मामा जी। पापा, ये देखिए, ये आपके लिए, ये मम्मी जी के लिए और ये प्रकाश के लिए। सुप्रिया, हमारे लिए कुछ नहीं लाई? क्यों नहीं मामा जी, लाई हूँ ना। आपका और मामा जी का सारा सामान मामा जी ने उठाया हुआ है। इनफैक्ट दीपक और कुसुम के कपड़े भी उन्हीं के पास हैं। अच्छा, चलिए ना अंदर चलकर देखते हैं। हाँ चल, अंदर चल के देखे। हाँ, हुक्म उड़ा रही है मेरे पे। लेके चल अंदर, फिर देख तो देखना। चल अंदर, चलो। चल, हाँ चलिए, आजा। क्या बात है पापा, आप कुछ नहीं बोल रहे? लगता है आप अभी तक मुझसे नाराज हैं, है ना? पापा, अगर आप कहेंगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सारा वक्त आपके साथ बिताऊंगी। लेकिन अभी अदरक वाली चाय हो जाए। हंसिए, हंसिए। हाँ।
मैं अभी आपके लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। बेटा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे होने वाले पोते के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना। कुछ याद नहीं आ रहा राहुल। याद कीजिए चाचा जी, याद कीजिए। महिपाल ने आपको नंबर दिखाए थे और आपने वो नंबर देखे थे। अगर आप नहीं याद कीजिएगा तो जिंदगी भर हमें नहीं पता चलेगा कि किस लड़की की वजह से चंद्रिका की सगाई टूटी है। सही कह रहे हो बेटे, लेकिन क्या करूं, आगे कुछ याद नहीं आ रहा बराबर। दिमाग पे जोर डालिए चाचा जी। देखो देखो बेटे, आगे के नंबर तो 98201 यही थे, ये पक्का है। लेकिन उसके आगे हाँ, शायद 53533 यही थे। 53533 53533। हाँ, यही थे। मम्मी, अरे ये सब क्या हो रहा है? प्रार्थना हो रही है। अब क्यों और किसके लिए इतनी प्रार्थना हो रही है, ये तो आप ही पूछ लीजिए, क्योंकि हमसे तो ये कुछ बताएंगे नहीं। कौन है? अरे कौन है मतलब क्या? मैं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे ये सब क्या हो रहा था? राधे राधे, प्रार्थना है रही। प्रार्थना? हाँ। किसके लिए? अरे वो सुप्रिया और वाके बच्चे के लिए। सुप्रिया के लिए? हाँ। सुप्रिया का ख्याल कब से रखने लगे आप? अरे देख भैया, सुप्रिया को बच्चों ठीक ठाक होना चाहिए जो बहुत आवश्यक है, और वाके लिए सुप्रिया को ठीक ठाक होना बहुत आवश्यक है कि नहीं? काफी ख्याल रखने लगे आप सुप्रिया का। रखना पड़े देख, नहीं समझी? हाँ। अरे जी तो दूसरी दिक्कत है, अकलमंद आदमी की बात को कोई ढंग से समझे ही ना है। देख मैं समझा, देख भैया, जिस सुप्रिया जाते जाते अपनों बच्चों प्रकाश कुमार की गोद में डाल गई, तो प्रकाश कुमार तो बच्चे में लग जाएगा। दूसरी शादी करने के बारे में तो सोचे ही को ना है। राधे राधे। और फिर हम भी वाके लगा देंगे, भैया सौतेली माँ तो बड़ी खतरनाक होए, हाँ शादी मत करियो। देख उर्मिला, अगर सुप्रिया कुमारी चली गई और कोई दूसरी कुमारी आकर के हमारी छाती पे मूंग दलबे को बैठ गई तो बड़ा संकट है जाए वो, समझी कि ना है? हाँ, समझ गई। काफी दूर की सोचते हैं आप। अरे सोचना पड़े भैया, दूर की सोचना पड़े, नहीं तो अपनी दूर दूर रह जाएगी। क्या हो जाएगी? दूर दूर। अरे कोई फायदा नहीं राहुल। ये नंबर जिस किसी का भी है, या तो उसने अपना मोबाइल बंद कर रखा है या फिर अपना नंबर ही बदलवा दिया है, क्योंकि इस नंबर से तो कोई रेस्पॉन्स मिल नहीं रहा। इसे कहते हैं नहले पे तहमा। हेलो,
वीरेंद्र बोल रहा हूँ मेघा। वीरेंद्र, बड़ी माँ के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा। उन्हीं को कौन डाल सकता है मेघा? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो मेघा? अरे जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम्हें तो पता नहीं था ना कि तुम्हारे पापा कौन है, तो फिर तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? ये तो अपने आप को समझाने वाली बातें हैं। देखो मेघा, मैं लगता है तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। मेघा, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। नहीं विकी, अब तुम मुझसे ना ही मिलो तो ही अच्छा है। लेकिन मेघा मेरी बात। वीरेंद्र ने गलत क्या कहा? जो कुछ भी हुआ उसमें मेघा का क्या दोष है? मुझे तो कुछ भी गलत नहीं लगता। लेकिन यदि वीरेंद्र की शादी मेघा के साथ हो गई, बात कुछ गलत हो जाएगी। आप तो कुछ समझते ही नहीं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं जी। गलत तो तब होगा जब दोनों की शादी नहीं हो सकेगी। मेरी बात मानो राधिका, और इस मामले को यहीं खत्म करो। ऐसे कैसे खत्म कर लूं? आप तो कुछ समझते ही नहीं। मैं देवर्षि लक्ष्मी से जाकर बात करूंगी। तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो देवर जी। नहीं भाभी, मुझे भी भैया की बात ही ठीक लग रही है। इस मामले में तो मैं भैया का ही साथ दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो देवर जी? तुम तो सारी बातें जानते हो, कुछ तो सोचो। सोच समझ कर ही कह रहा हूं भाभी। वीरेंद्र का मेघा के साथ रिश्ता करना हमारे लिए नामुमकिन हो गया है। कोई तो रास्ता होगा ना। हम मेघा के घर वालों से कोई संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन भाभी, कहलाएंगे तो फिर भी उनके संबंधी ही ना। और जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि शहर का सबसे बड़ा डॉन अब हमारा रिश्तेदार बन गया है, हमें कहां कहां कितना नुकसान होगा इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते।